हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम सिंपल शब्दों में देखेंगे। एक बार इस वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स देखने के बाद हम इसको देखेंगे कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स की होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा और आप इस टॉपिक को बहुत आसानी के साथ बना के लिख पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इससे ज़्यादा ईजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो पहला ही है हमारा डेफिनेशन इसमें कि क्रिप्टोग्राफी इज ए टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है दैट हाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट मीडिया एंड इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैकर एंड हैकर। मीनिंग क्या हुआ इस बात का कि एक क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी इंटरनेट मीडिया पर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अटैकर से एंड हैकर से। तो एक ये ऐसी टेक्निक होती है जो हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट मीडिया पर, उसको हैकर और अटैकर से प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारी टेक्निक क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ यूज्ड टू अचीव कॉन्फिडेंटलिटी। ठीक है, अब कॉन्फिडेंटलिटी आपको नहीं पता तो उसकी भी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, इट इज़ एंश्योर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन नॉट शेयर विद एनीवन। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है और डेटा है, उसको हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। केवल उन्हीं बंदों के साथ हम शेयर करते हैं जो कि ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जिनको हम शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपोनेंट्स की तरह बढ़ते हैं। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये, तो स्किप मत करना, आराम से आपके समझ आ जाएंगे। पहला है प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट सिंपल ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल होता है। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये आसानी से रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ जो आपकी समझ ना आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ का नाम हो गया, ठीक है, कोई समरी हो गई, ये नाम, श्याम, तो इस तरह के जो भी होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है प्लेन टेक्स्ट के। अब प्लेन टेक्स्ट के बाद आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? अब एनक्रिप्शन को आपको ध्यान से देखना होगा। एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है साइपर टेक्स्ट में। अब ये साइपर टेक्स्ट क्या होता है? साइपर टेक्स्ट को एक बार देख लेते हैं हम, तब जब आपकी एनक्रिप्शन भी समझ आ जाएगा। तो साइबर टेक्स्ट क्या है? द टेक्स्ट दैट इज नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता और ना रीडेबल होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड साइबर टेक्स्ट। जैसे कि फॉर्म ऑफ, ठीक है, हैशटैग, @011 की फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, ETC, तो ये सब क्या है? हमारे साइबर टेक्स्ट हैं। तो जब हम एनक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, एक हमारा पर्सन है A और एक हमारा पर्सन है B, इन दोनों के बीच हमने एनक्रिप्शन किया। एनक्रिप्शन मतलब क्या किया? प्लेन टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया साइबर टेक्स्ट में। मतलब हमारे पास कोई हेलो नेम, कोई प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 01 की फॉर्म में या @ या इसकी फॉर्म में, जिससे कि हमारा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, तो वो इनके बीच में जाके इस डेटा को अचीव ना कर ले, इस डेटा को एक्सेस ना कर ले। इसकी वजह से हम एनक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि एनक्रिप्शन किसे कहते हैं। अभी पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपकी कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी हम डायग्राम से इसको देखेंगे। अब आता है हमारा डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हमारा जो रिसीवर होता है वो यूज़ करता है। ठीक है, इट इज़ टेक्निक दैट कन्वर्ट साइपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। मतलब जो हमारे पास साइपर टेक्स्ट आता है, जो हमारा एनक्रिप्ट करके हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो यूज़र हमको भेजता है। ठीक है, तो उसको जो रिसीवर, ठीक है, पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आता, तो उसको पढ़ने से पहले उसको एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हमारा रिसीवर यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइपर टेक्स्ट यहाँ पे हमारे सेंटर ने भेजा है वो रिसीवर नहीं पढ़ पाएगा, उसको पहले डिक्रिप्शन उसका करना पड़ेगा, तभी वो जाके पढ़ पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइबर टेक्स्ट है, जब रिसीवर के पास साइबर टेक्स्ट आया तो उसने उसका डिक्रिप्शन किया उसको प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए। अब वो प्लेन टेक्स्ट में आ चुका है तो रिसीवर उसको आसानी के साथ पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद कंपोनेंट यहीं पे खत्म होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके टाइप्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है, एक सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक। तो बहुत ही ईजी हैं दोनों। तो पहले सिमेट्रिक को देख लेते हैं साइड बाय साइड, एसिमेट्रिक को भी देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन से हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी के साथ याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिक क्या होता है। इट इज़ यूज्ड ए सिंगल की
फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जो हमारा यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हुआ है उसके लिए केवल एक सिंगल की यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 डिफरेंट की यूज़ होती है, एक तो पब्लिक की, एक प्राइवेट की। अभी इसको हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे जो कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले डायग्राम ही समझा देता हूँ। यहाँ पे एक सेंडर है, आप मान के चलिए, और यहाँ पे आर एक रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंडर एस है और यहाँ पे एक रिसीवर आर है। यहाँ पे इसने एक प्लेन टेक्स्ट कर बनाया, ठीक है, किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर में, ठीक है, और वो इसको यहाँ पे रिसीवर के पास भेजना है, और अपने इस टेक्स्ट को अटैकर, हैकर और जो भी थर्ड पर्सन पार्टी हैं उनसे इसको बचाते हुए इसको भेजना है, क्योंकि उनके हाथ में अगर वो मैसेज लग गया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इसको भेजना है। तो ऐसी क्या टेक्निक है कि ये बिल्कुल सीधे इसको भेज सके, कोई भी थर्ड पार्टी बंदा उसको वहाँ पे एक्सेस ना कर पाए। तो इससे बचाने के लिए वो उस मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, एनक्रिप्शन करता है उस मैसेज का। ठीक है, तो एनक्रिप्शन मैंने अभी आपको समझाया। एनक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को उसने साइपर टेक्स्ट में बदला, जो राम था उसको @ या 011 की फॉर्म में बदला, तो वही हमारा एनक्रिप्शन कहलाता है। एनक्रिप्शन करने के बाद उसने साइपर टेक्स्ट में वो जब चेंज हो गया, ठीक है, तो साइबर टेक्स्ट में चेंज हो गया, तो इसमें यहाँ पे एक ही सिंगल की यूज़ होती है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट वाला जो सेंडर था जिसने प्लेन टेक्स्ट लिखा था वो एनक्रिप्ट करने के लिए भी एक सिंगल की यूज़ करेगा सिमेट्रिक में। ठीक है, और जो रिसीवर है वो भी डिक्रिप्शन करने में भी उसी की का यूज़ करेगा, एक सिंगल की का ही यूज़ करेगा। ठीक है, आई आपके बात समझ में। तो यहाँ पे ऐसे वो अपने डेटा को थर्ड पार्टी या अटैकर, हैकर से बचाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेट की या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इसका दूसरा नाम सीक्रेट की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी है, और इसका दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। आई आपकी बात समझ। अब इसमें डिफरेंट बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट की, यहाँ पे 2 डिफरेंट की यूज़ होती हैं। इसमें तो हमने यहाँ पे एक ही की यूज़ की है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 कीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, यूज्ड 2 कीज़, एनक्रिप्शन के लिए अलग और डिक्रिप्शन के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक की क्या होती है, इट इज़ ओनली यूज टू एनक्रिप्ट डेटा, कन्वर्ट प्लेन टू साइबर टेक्स्ट। पब्लिक की नो एवरीवन, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है वो सभी को पता है, तो ये हमारी ये क्या है, पब्लिक की है। लेकिन जो उसका पासवर्ड है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, प्राइवेट की। एक उदाहरण की तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख दिया ईमेल और उसका पासवर्ड होता है प्राइवेट की, और जो ईमेल है वो होती है पब्लिक की, जो सभी के पास होती है हमारी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। इसने प्लेन टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पे इसको एनक्रिप्शन करने के लिए एक रिसीवर के पास की होगी, उसका डिक्रिप्शन करने के लिए एक रिसीवर के पास अलग की होगी। तो दोनों के पास, सेंडर और रिसीवर के पास 2 कीज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसमें बहुत फास्ट होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन लेस रिसोर्स, बल्क डेटा ट्रांसमिशन की डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रॉब्लम। यहाँ पे जो की एक ही की है उसको यहाँ से यहाँ भेजने में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है की डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 की होती है, सेंडर के पास होती है, एक रिसीवर के पास होती है। ठीक है, यूटिलाइज मोर रिसोर्सेज, इसमें मोर रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, ये बेसिक इंट्रो था। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। 4 मिनट में आपने यहाँ पे पूरी क्रिप्टोग्राफी का बेसिक आइडिया ले लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अपने कॉपी में अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बना के लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।